नमस्कार, स्वागत है आपका एसबीसी टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता अभिषेक ज्योतिषी की हत्या के विरोध में जला सीएम का पुतला। सड़क पर बैठे छात्र नेताओं को बलपूर्वक पुलिस ने हटाया। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। गुरुवार शाम बस की टक्कर से स्थानीय पोस्ट ऑफिस में कार्यरत एक डाक कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बस को जब्त कर लिया। घटना के बाद बस चालक फरार हो गए। बता दें कि इस बस चालक ने बस से इस टक्कर से कुछ दूरी पहले भी एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिसे गंभीर हालत में झालावाड़ रेफर किया गया था। करोट पोस्ट ऑफिस में मदद डाक कर्मी तनवीर अहमद पिता शरीफ कादरी काम खत्म करके अपने घर भानपुरा जा रहे थे। थाने के एसआई अशोक शुक्ला ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे ग्राम जोड़मा के पास सामने से आ रही यात्री बस क्रमांक MP 42 P 9234 ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर चालक घटना के बाद बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। एसआई शुक्ला ने बताया कि इस दुर्घटना से पहले भी बस चालक ने अपनी बस से एक अन्य व्यक्ति को टक्कर मारी थी। बस चालक ने इस दुर्घटना से पहले ग्राम बरडिया इस्तमुरार में एक व्यक्ति जीतमल पिता बाबूलाल बंजारा को टक्कर मार दी थी। उसे भी गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल लाया गया था। यहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बस चालक उस एक्सीडेंट के बाद डर के चलते बस को तेज भगाते हुए ला रहा था। इसी दौरान जोड़मा के पास तनवीर अहमद बस की चपेट में आ गए। मंडला में हुई एनएसयूआई कार्यकर्ता अभिषेक ज्योतिषी की हत्या के मामले में मंदसौर में एनएसयूआई ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पुतला दहन के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा रोड जाम करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने छात्र नेताओं को घसीटते हुए रोड से हटाया। दरअसल मंडला में हुई अभिषेक ज्योतिषी की हत्या के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कार्यकर्ताओं की माने तो इस मामले में बजरंग दल के पदाधिकारी का नाम सामने आ रहा है। इसी कारण एनएसयूआई इसका विरोध कर रही है। शुक्रवार को सीएम के पुतला दहन की कोशिशों के दौरान इन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बाद में आक्रोशित कार्यकर्ता रोड जाम करने बैठे तो पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें घसीटकर सड़क से साइड किया। यहां पुलिस और छात्र नेताओं के बीच हल्की झूमाझटकी और बहस भी होती दिखाई दी। जी, आज हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता है अभिषेक ज्योतिषी मंडला के रहने वाले, उनके बीजेपी विचारधारा से जुड़े एक बजरंग दल के व्यक्ति ने निर्मम हत्या कर दी। इसके विरोध में हमने पुतला फूंका, क्योंकि देश में जितने भी अपराध हो रहे, बलात्कार हो, हत्या हो, सबको संरक्षण प्राप्त है बीजेपी का। इसके अभाव इसके संरक्षण में ही लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका और मांग करा कि जो अपराधी वो हमेशा अपराधी रहता है, ऐसे लोगों का संरक्षण नहीं करे और जो भी दोषी होता है उस पर कड़ी कार्रवाई करे। ये एनएसयूआई द्वारा कोई मंडला में एनएसयूआई के कार्यकर्ता के साथ कोई घटना घटित हुई है। इस संबंध में यहाँ इन्होंने पुतला जलाने का प्रयास किया था। पुलिस ने उसे सफलतापूर्वक बुझा दिया और लोगों को समझाइश दी है कि रोड पे जाके ना करके अपना आराम से यहाँ जो नारेबाजी कर रहा है। हाँ, ये रोड पे आ गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा समझाइश पे मान गए। कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा जो है घसीटने में हटाया। अब तो हटाएंगे भाई, तो रोड पे थोड़ी कुछ प्रदर्शन करने की इनको परमिशन है। मध्य प्रदेश में सरकारी राशन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को मंदसौर में भारी मात्रा में पीडीएस का चावल पकड़ा गया है। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में एक आइशर ट्रक से पीडीएस चावल की करीब 53 बोरी पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि सरकारी राशन की कालाबाजारी कर उसे सीमावर्ती राजस्थान क्षेत्र में सप्लाई किया जाना था, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 10 नंबर नाके से ट्रक को जब्ती में ले लिया। मामले को खाद्य विभाग के सुपुर्द कर पकड़ाए गए राशन का तोल करवाया गया तो चावल की मात्रा 53 क्विंटल पाई गई। इस कार्रवाई में खाद्य विभाग ने पंचनामा बनाकर चावल को वेयर में रखवाया है। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्ती में ले लिया है। आज टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि राशन के चावल की कालाबाजारी की जा रही है और उसे
राजस्थान तरफ सप्लाई किया जाता है। सूचना पर 10 नंबर नाके के पास एक 407 गाड़ी को पकड़ा गया है, जिसमें 53 कट्टे 53 बोरियां चावल की थी। वज़न कराने पर 53 कुंटल उसमें चावल निकला है, जो पीडीएस का होना पाया गया है। फूड ऑफिसर को साथ में लेकर के कार्रवाई की गई है। सर, किस तरह से ले जाया जा रहा था और क्या पहले भी इस तरह से सरकारी चावल की खरीद फरोख्त या इस तरह से बिक्री होती थी? हाँ, पूर्व में सूचना प्राप्त होती रही हैं। पहले भी एक ऑटो में हमने पकड़ा था, अन्य थानों ने भी पूर्व में पकड़ा है, और आज सूचना प्राप्त हुई थी तो सूचना के आधार पर आज भी कार्रवाई की गई है। आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? आगे इसके सोर्सेज के पते लगाए जाएंगे। चूँकि अभी कार्रवाई जारी है, तो आगे जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनकी विवेचना की जाकर विस्तार से कार्रवाई की जाएगी। अनाज जो चावल पकड़ा है उसको जब्ती में लिया है, वाहन को भी जब्ती में लिया? जी, अनाज जो था, चावल है, वो जब्ती में लिया गया है और उसको वेयर हाउस में सुरक्षित रखवा दिया गया है फूड ऑफिसर के द्वारा। उसका पंचनामा तैयार किया गया है और वाहन थाने की सुपुर्दगी में खड़ा हुआ है। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में उपज चोरी की शंका में कुछ किसानों द्वारा एक किसान के साथ मारपीट की गई है। मामला गुरुवार दोपहर का है, जहां किसान अपने अनाज की नीलामी को लेकर मंडी में आए हुए थे। उसी दौरान एक किसान की तारामीरा उपज की कुछ बोरियां रखी हुई जगह से किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरी जगह रख दी। जब किसान को अपनी उपज रखी हुई उसी जगह पर नहीं दिखाई दी तो उसने हंगामा कर दिया, और इस दौरान जहां से बोरियां गायब हुई थी वहां खड़े एक दूसरे किसान पर अन्य किसानों को अनाज चोरी की शंका हुई। इस दौरान वहां खड़े अन्य किसानों ने दूसरे किसान को जमकर पीट दिया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो किसान की गायब हुई बोरियां अन्य जगह रखी हुई मिली, जिस पर दोनों किसानों ने एफआईआर दर्ज करवाने से मना कर दिया। बाद में मंडी प्रशासन ने समझाइश देकर किसानों को रवाना किया। मामला था जब वो तारामीरा का था, जिस किसान का ढेर जो था वो थोड़ा दूर रह गया था। मैं किसान को कंफ्यूज हो गया था इस बात को। तो जब जिस किसान को हमने लाया, वो भी किसी किसान ही आया था खरीदने, जिनको लाया था किसान कंफ्यूज था उस किसान को, तो वह पकड़ के यहाँ ले आए। फिर हमने क्या करा कि वो पुलिस को भी बुलवाई, फिर उनके सही सलामत उनका वो निरीक्षण करा। इसके बाद जो मामला निकला है सब के, उस जिस किसान का माल था थोड़ा दूर पड़ा था, तो वापस उसका माल मिल गया। वो दोनों को समझाइश दे के मामला पुलिस द्वारा शांत पिटाई वगैरह हुई थी, कहाँ पर हुई थी? पिटाई वगैरह तो सब क्या है कि वो प्रांगण में जो शेड है वहाँ से उस किसान को कंफ्यूज है, तो दूसरे किसान ही ऐसे जमा झटकी करी उसके साथ, तो यहाँ ऑफिस तक लाए थे। तो हमने वो उसका भाई मामला पुलिस को बुलवाया, मामला शांत करा फिर बुलवा के उसको। एफआईआर वगैरह हुई है? नहीं, इसमें नहीं। मंडी प्रशासन द्वारा कुछ एफआईआर करवाई गई होगी मंडी पर? नहीं, किसी समझाइश दिए गई उसको। हमने एक्चुअली थाने में खबर कर दी थी, तो वहाँ से पुलिस जवान आए, उनको दोनों को बिठाया, फिर आपसे वहाँ ले जाके दिखाया गया। उसका माल थोड़ा आगे पड़ा था। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। कलेक्टर के निर्देश पर नगरपालिका टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए बंगला नंबर 50 में आवागमन बाधित करने वाले 3 गेट तोड़ दिए। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला बंगला नंबर 50 में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बंगले में प्रवेश के सभी द्वारों पर ताला लगा दिया गया था। साथ ही रातों रात अस्थायी गेट भी तैयार कर मार्ग बाधित किया गया था, जिसकी शिकायत बंगला नंबर 50 के समीप स्थित दुकानदारों द्वारा कलेक्टर की जनसुनवाई एवं नगर पालिका सीएमओ सीपी रॉय को की थी। साथ ही इन दिनों नीमच नगर पालिका में जब से कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा जनसुनवाई प्रारंभ की गई, उसी दौरान पुनः व्यापारियों ने उक्त मामले को लेकर गेट खुलवाने की मांग की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए शुक्रवार को कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका की टीम द्वारा बंगला नंबर 50 में प्रवेश के आवागमन को बाधित करने वाले 3 गेटों को तोड़ा गया है। दुकान व्यापारी मुर्तजा हुसैन ने बताया कि बीते दिनों बंगला मालिक द्वारा बंगले के सभी गेट बंद कर स्थायी गेट भी लगा दिए गए, जिसकी शिकायत हम व्यापारियों द्वारा कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ को की गई थी। इसके बाद आज नगर पालिका द्वारा गेट तोड़कर मार्ग खोले गए। वहीं कार्रवाई करने आए उपयंत्री रवीश कादरी ने बताया कि व्यापारियों ने कलेक्टर की जनसुनवाई और नगर पालिका अधिकारी को गेट खोलने की शिकायत की थी, जिस पर आज कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बंगले में प्रवेश के 3 गेट तोड़े गए हैं। भाई साहब, बंगला नंबर 50 के अंदर अभी तकरीबन 1.5 महीने पहले रातों रात गेट लगा के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, जिसके लिए हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था। कलेक्टर साहब को भी दिया था, सीएमओ साहब को भी आवेदन दिया था। तो फिर उसके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए जो है तो ये सारे गेट हटाए जा रहे हैं, और हम सारे बंगला नंबर 50 व्यापारी संघ के जो लोग हैं, कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने सही कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ पे जैसे अवैध निर्माण भी अभी भी काफ़ी चल रहे हैं, इसी से नहीं। हाँ, ये तो सीएमओ साहब खुद आके और देख के गए, बंगले का मुआयना करके गए हैं, तो जो भी है उनको सब कुछ पता है और उसके तहत ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मेरे हिसाब से ये पहला स्टेप है कार्रवाई का,
और उम्मीद है कि जो भी नगर पालिका के नियमों के विरुद्ध जो काम हो रखे हैं उन सब पे जो है तो सीएमओ साहब और कलेक्टर साहब एक्शन लेंगे। अभी कितने गेट तोड़े जाएंगे यहाँ पे? अभी यहाँ पे तकरीबन 2 या 3 गेट, जो 3 गेट हैं वो हटाए जाएंगे। ये बंगला नंबर 50 के संबंध में यहाँ के जो दुकानदार है आसपास के और निवासियों द्वारा जन सुनवाई में सामूहिक रूप से आवेदन दिया था कि यहाँ कुछ लोगों ने गेट लगा के रास्ता बंद कर दिया है। तो कल भी कलेक्टर साहब के समक्ष जो जन सुनवाई हुई थी तो निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो गेट लगाए गए हैं इनको हटवाया जावे। तो उसी के कार्य तारतम्य में हम यहाँ उपस्थित हुए। कौन सी जगह है और कितने गेट यहाँ लगे हुए, सब कितने गेट हटेंगे? 3 गेट यहाँ मुख्य रूप से अभी नए लगाए हैं तो इनको अपन हटवा रहे हैं। कौन सी जगह पे? ये बंगला नंबर 50 में। शुक्रवार सुबह नीमच सिटी स्थित जिला सहकारी बैंक पर पेंशनरों ने अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश प्रकट किया। दरअसल उनका कहना है कि बैंक प्रबंधन द्वारा महीने में केवल 2 दिन ही गुरुवार और शुक्रवार को पेंशन दी जाती है। इन पेंशन में सरकार की तमाम योजना, विकलांग, विधवा, वृद्धा पेंशनर शामिल है। उन्हें पेंशन के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। भीड़ अधिक होने पर फिर उन्हें वहां से भगा दिया जाता है, ऐसा पेंशनरों का आरोप है। वहीं मामले पर जिला सहकारी बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी घनश्याम नागदा ने बताया कि स्टाफ की कमी व कार्य का भार अधिक होने के कारण इस तरह की समस्या आ रही है। साथ ही जल्द ही इन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। गुरुवार शुक्रवार 2 दिन फिक्स कर रखे, उसमें भी आधे को देते आधे को भगा देते। 10 बजे आके महिलाएं, निःशक्त, विकलांग सब बैठे रहते हैं यहाँ पे। ना पानी की व्यवस्था, ना छाए की व्यवस्था। अभी तो क्या ठीक है, धूप चलेगी नहीं तो परेशान करते रहते हैं। और मैनेजर से बात करते, मैनेजर कहता हमारा तो नियम यही है कि 2 दिन ही देंगे पेंशन। कौन सी पेंशन है, क्या कब देते हैं? वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, निःशक्त पेंशन, सब सारी पेंशन यही मिलती है, यहीं पे मिलती है। तो महीने में कौन से दिन है? 2 दिन, गुरुवार शुक्रवार 2 दिन फिक्स है इनके पास। अभी तक लाइन में खड़े हैं हम तो 10 बजे के आए हुए। कौन सी पेंशन मिलती है, कितने दिन? पेंशन विकलांग की। अच्छा, कि पेंशन किस किस दिन दी जाती? गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन ही दिए जाते हैं। महीने में खाली 2 दिन ही दी जाती? महीने में हर बार गुरुवार शुक्रवार को देते हैं, मतलब 8 दिन बाद में देते ही नहीं। 8 दिन बाद फिर आओ का मतलब पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इतना दायरा बिगाड़ रखा है इन लोगों ने कि जान करके भीड़ करते हैं। सारी डायरी एक साथ लेंगे, सारी डायरी एक साथ बांटेंगे। ऐसा नहीं कि 10 डायरी हो तो बांट दे, 20 डायरी हो तो बांट दे, ऐसा नहीं। वो इतनी भीड़ लगा के रखते हैं और हर टाइम का काम है ये, आज का नहीं, हर टाइम ऐसा ही होता है। बेचारे लोग धूप में तपते हैं, बाहर बैठते हैं। ये पड़ोसी को इतनी आपत्ति होती है, इनकी दुकानदारी बंद हो जाती है कि बोले हमारे यहाँ आके बैठते हो। तो हमारा यही है कि जो गुरुवार शुक्रवार को ख़त्म करके और 15 तारीख बाद मतलब 30 तारीख तक डेली पेंशन ना वितरण करें तो न तो यहाँ भीड़ लगेगी, न कोई व्यवस्था ख़राब होगी और न कोरोना का कोई डर रहेगा। तो हमारा यही निवेदन है कि ये वार ख़त्म करके और 15 तारीख से 30 तारीख तक पेंशन हर आदमी को मिलनी चाहिए। आप कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? हम 10 बजे से आके बैठे हैं सर। खाना पीना सब छूट गया हमारा 10 बजे। और हर महीने का यही टेंशन होता है, आज का नहीं, हर महीने जब से पेंशन चालू हुई तब से यही हाल होता है। अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नंबर ही नहीं आया। बैठे हैं, अंदर जाओ तो हाँ आ रही पेंशन, आ रही, आपकी डायरी आ रही और जवाब देते नहीं है, सही ढंग से बोलते नहीं है। जैसे कि इनकी जेब से हमको पेंशन बांट रहे हो, ऐसा माहौल बना के रखते हैं ये लोग। इसको लेकर आपने कोई शिकायत करी है? शिकायत करी थी हमने, कलेक्टर साहब को भी करी थी तो कोई जवाब नहीं मिला। भोपाल भी करी तो कोई जवाब नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि बैंक में और अन्य भी कार्य रहते हैं, अन्य डिपॉजिटर भी रहते हैं, अन्य ग्राहकों का काम भी रहता है। निराश्रित पेंशन के लिए जो गुरुवार शुक्रवार जो फिक्स कर रखा है, मुझे इसकी जानकारी मिली है। मैं इसमें और आगे चर्चा करके इस समस्या का समाधान करेंगे। सर, बहुत का कहना है कि 15 तारीख के बाद लगातार पेंशन दी जानी चाहिए, तो इसको लेकर इस विषय में स्टाफ की कमी भी है, इस कारण से हमने ये वार फिक्स कर रखे हैं। फिर भी इस समस्या को देखते हुए उसका निराकरण किया जाएगा। पश्चिम रेलवे के जीएम नवंबर के आखिरी सप्ताह में रतलाम चित्तौड़गढ़ ट्रैक का वार्षिक निरीक्षण करने आएंगे। इसके पहले सभी स्टेशन पर तैयारियां की जा रही है। इसकी समीक्षा करने बुधवार को रतलाम मंडल डीआरएम विनीत गुप्ता नीमच पहुंचे। 2 घंटे स्टेशन पर रुके और सभी विभागों में पहुंचकर जानकारी ली। अधिकारियों से चर्चा की, जो कमियां सामने आई उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए। स्टेशन के बाहर रेलवे द्वारा बनाए जा रहे बगीचे की लंबाई अधिक होने पर डीआरएम ने इसे फिर से नई डिजाइन तैयार कर उसी के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए। डीआरएम सुबह 8:30 बजे रतलाम से रवाना होकर दलौदा पहुंचे। यहां चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इनका जीएम वार्षिक निरीक्षण के दौरान उद्घाटन करेंगे।
इसके बाद डीआरएम स्पेशल ट्रेन से सीधे चित्तौड़गढ़ पहुंचे। करीब 4 घंटे निरीक्षण के बाद शाम 4:30 बजे चित्तौड़गढ़ से रवाना होकर निम्बाहेड़ा पहुंचे। यहां करीब पौन घंटा निरीक्षण के बाद शाम 6 बजे नीमच स्टेशन पहुंचे। स्टेशन प्रबंधक, बुकिंग ऑफिस, रिले केंद्र, पार्सल ऑफिस सहित अन्य विभागों के कार्यालयों में पहुंचकर निरीक्षण किया। वहां के रिकॉर्ड का अवलोकन कर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। डीआरएम स्पेशल के पहुंचने पर स्टेशन प्रबंधक PR मीणा, CMO NK जोशी ने अगवानी की। रात 8 बजे डीआरएम स्पेशल रतलाम रवाना हुई। पूरे सेक्शन का निरीक्षण हो रहा है। हम लोग चित्तौड़ से निरीक्षण करते आ रहे हैं और इसके आने में थोड़ा लेट हो गया यहाँ पे। और आप लोग को जैसा मालूम है कि हम महाप्रबंधक का वार्षिक निरीक्षण होने वाला है, तो उसके कारण इस वक्त तैयारियों का जायजा लेने आए थे। क्या कुछ व्यवस्थाएं नीमच स्टेशन पर देखने को मिली, क्या कुछ ऐसी खामियाँ नजर आई उनको सुधारने के लिए? देखिए, जब इंस्पेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ खामियां नज़र आती हैं और उनका उचित रूप से फिर हम लोग उसका कैसे उसको ठीक करना है वो भी करते हैं। आप देख रहे हैं नीमच स्टेशन पे अभी काफ़ी ज़्यादा सुधार के कार्य हुए हैं। फ्लोरिंग चेंज हुई है, नया शेड बना है, बाहर भी काफ़ी काम हो रहे हैं सर्कुलेटिंग एरिया में। तो उसमें कुछ कमी रह गई है, उसको ठीक करते हैं। ये निरीक्षण का ये उद्देश्य रहता है। सर, और कुछ नवाचार होने जा रहे हैं नीमच स्टेशन में या कोई खेल सुविधाएँ बनने के आसार हैं? नहीं, नीमच में अभी जैसा आपको मालूम है कि दोनों तरफ से डबलिंग आ रही है। एक तो जो चित्तौड़ से नीमच डबलिंग का कार्य यहाँ पे होगा और अब आपको जैसे मालूम है कि रतलाम से नीमच डबलिंग भी सैंक्शन हो गई है। तो उन दोनों कार्यों के तहत नीमच में काफ़ी काम किए जाएंगे, उसका अभी पूरा प्लानिंग हो रही है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पुलिस लाइन में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीदों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही शहीद परेड का आयोजन भी किया गया। इस वर्ष पुलिस द्वारा 62वां पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। नीमच पुलिस लाइन में कांस्टेबल पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 62 वर्ष पूर्व सन 1959 में CRPF के जवानों की एक टुकड़ी चीन की सीमा पर लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र हॉट स्प्रिंग नाम स्थल पर तैनात थी। 21 अक्टूबर को गश्त के दौरान चीनी सेना ने घात लगाकर इस टुकड़ी पर हमला कर दिया। CRPF जवानों ने 16,000 की ऊंचाई पर संसाधनों की कमी होने के बावजूद चीनी सेना का डटकर सामना किया और अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। इस हमले में CRPF के 10 शूरवीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है तथा दिवंगत शूरवीरों की स्मृति में शहीद परेड का आयोजन किया जाता है। विगत एक वर्ष में 377 पुलिस जवानों ने आंतरिक सुरक्षा बनाते हुए कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें 15 जवान मध्य प्रदेश के भी थे। नीमच पुलिस द्वारा सभी शहीदों को नमन करते हुए शूरवीरों की स्मृति में सहित परेड का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कलेक्टर मयंक अग्रवाल, SP सूरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला, SDM ममता खड़े, न्यायाधीश सदाशिव दागोड़े, CJM अरविंद दरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, सांसद प्रतिनिधि सत्यनारायण मंत्री, ओम प्रकाश सकलेचा, प्रतिनिधि सचिन गोखरू, नीमच विधायक प्रतिनिधि नीलेश पाटीदार, तहसीलदार अजय हिंगे, नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह एवं पिंकी साठे, सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी व जवान मौजूद थे। SP सूरज कुमार वर्मा और कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष 21 अक्टूबर को शहीदों की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष आंतरिक सुरक्षा करते हुए देश के 377 CRPF एवं पुलिस के जवान शहीद हुए, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही ये प्रण लिया गया है कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर देश की रक्षा करें। जी, 62वें पुलिस शहीद स्मृति दिवस के दिन हम सभी जो शहीद हुए हैं हमारे पुलिसकर्मी, उन सभी को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि सभी आगे भी हम उनके पद चिन्हों पे आगे चलेंगे। इस साल लगभग 377 लोग शहीद हुए हैं पुलिस विभाग के, अतः हम सभी उनकी स्मृति में याद करते हैं उन लोग को। जैसा कि आपको मालूम है, हॉट स्प्रिंग्स के दुर्गम इलाके में CRPF के 10 जवानों ने चीनी सैनिकों से लड़ते हुए प्राणों की आहुति दी थी और उसी की याद में हम लोग हर साल 21 अक्टूबर को शहीद दिवस परेड करते हैं और अपने जो भी जिन्होंने भी फोर्स में अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए अपने जानों की आहुति दी है, उनको हम लोग याद करते हैं। और उसी क्रम में आज 21 अक्टूबर को यहाँ पर पुलिस लाइन में शहीद दिवस परेड आयोजन किया गया है और मध्य प्रदेश में इस साल कुल 15 अधिकारी कर्मचारियों ने प्राणों की आहुति दी है और सभी को हम लोग आज याद कर रहे हैं और हम लोग प्रण ले रहे हैं कि उन्हीं के रास्ते पर हम लोग आगे चलेंगे, अपने कर्तव्यों के लिए
जान लगाने में भी हम लोग संकोच नहीं करेंगे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ। नमस्कार।